जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं और उन्हें ये लगता है उनका राशिफल मैच नहीं हो पा रहा है, तो कमी भविष्यवाणी में नहीं, कनेक्शन में हो सकती है। मैं हर किसी की एनर्जी तभी फील कर पाती हूँ जब आप मुझसे सच में जुड़े हों। इसलिए हमारा चैनल ग्रहों की बात अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन अपने फोन पर यूट्यूब के ऑन रखिए ताकि आपका कनेक्शन हमसे बना रहे और मैं जब भी अगला राशिफल रिकॉर्ड करूं, आपके जीवन के संकेतों को स्पष्ट रूप से अपने इंट्यूशन से देख सकूं। 19 मार्च 2026 से हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष और रामनवमी के उपलक्ष्य में हम 27 मार्च वेस्ट पटेल नगर में, जहां पहले दरबार लगाया जाता था, वहां भंडारा आयोजित करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भक्त दिल्ली नहीं आ सकते और हमें अपना सपोर्ट भेजना चाहते हैं, वो अपना सहयोग हमारी संस्था गुरुमा फाउंडेशन के स्कैनर पर भेज सकते हैं। ये साल रुद्र की ऊर्जा का माना गया है और इसका आरंभ नवरात्रि से हो रहा है। इसलिए नए संबंधों, कंपैटिबिलिटी और जीवन के नए अध्याय के लिए ये समय विशेष रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो समय है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस समय में एक तो जैसे ही मैं आंखें बंद कर रही हूँ, मुझे वुड बहुत ज्यादा दिख रही है, लकड़ियां बहुत ज्यादा दिख रही हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कोई फर्नीचर, कोई पुराना फर्नीचर, कोई नया फर्नीचर या कोई कारपेंटर का वर्क, ये आप इस समय में कर सकते हैं। दूसरा एक चीज ये दिखाई दे रही है कि आपको पुरानी चीजें, कोई पुरानी चीज आपको रखी हुई मिल सकती है जो बहुत समय से ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी। किसी के लिए पुराने जज्बात जो हैं, जो आपने एकदम दबा दिए थे, बंद कर दिए थे, वो बाहर निकल के आते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा ऐसा लग रहा है कि पुराने दोस्त या पुराने लोग जिनको आपने टाटा बाय बाय कह दिया था या वो बिछड़ गए थे किसी कारण से, वो भी लाइफ में लौट के आ सकते हैं या वैसी कोई सिचुएशन भी आ सकती है। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसे आप हमेशा चाहते थे कि ये चीज दोबारा ना हो, तो कोई साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। बात करें अगर करियर की, तो इस समय में करियर को लेके ज्यादा सीरियस आप नहीं लग रहे हैं। थोड़ी सी इमेच्योर हरकतें आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे असर तो आपके पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं, जो काम दिया जा रहा है उसे प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं या टाइम में नहीं कर पा रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं काम को, या रह जा रहा है, भूल जा रहे हैं इंपॉर्टेंट काम। तो इस तरह की जो है टाइम दिख रहा है। दूसरा, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी किसी चीज़ को लेकर के आप पुरानी चीज़ों को लेके परेशान हैं, तो वो पुरानी चीज़ें सोचने की वजह से आप उसको एस्केप करने की कोशिश करेंगे। तो एस्केप आप अपने ऑफिस में ही जो है वो मोबाइल देखने से, वीडियोस देखने से, मूवीज देखने से करेंगे। उसकी वजह से भी काम में आपका कंसंट्रेशन बहुत लो हो जाएगा, जो कि आपके अगर टारगेट जॉब है या कोई आपका इनकम उससे रिलेट होता है सीधा कि आपकी परफॉर्मेंस से, तो उस पर काफ़ी असर जो रह सकता है। इस समय थोड़ी थकान भी आपको रह सकती है घर और बाहर दोनों को संभालने के लिए। बहुत, एक तो आपका पता नहीं क्यों मैं जो है एनर्जी लेवल डाउन देख रही हूँ, दूसरा कुछ लोगों का ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस देख रही हूँ, या एनीमिया का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, बहुत थकान रह रही है, खून की कमी उनके अंदर हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, ये चीज़ें किसी के लिए मैं देख रही हूँ। तो वो थकान आपको बहुत ज़्यादा रहेगी अगर आप वर्किंग है, घर भी संभालते हैं, वर्किंग भी हैं, तो वहाँ थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको रह सकती है। लेकिन हफ्ते के एंड होते होते आपके अंदर एक भावना आएगी कि हमें इन चीज़ों को कॉन्कर करना है, आगे बढ़ना है और हम जीत के दिखाएंगे, हम अपने ऊपर जो है वो काम करेंगे, तो वो फाइनली आप उस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में इस समय आप बहुत ज़्यादा होपफुल रहेंगे, थोड़े ज़्यादा होपफुल हैं। यानी कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसको कम देखेंगे, उसको देखेंगे नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल एनालिसिस की ज़रूरत रहेगा। टाइम लीजिए, एकदम हबड़-तबड़ में कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, कोई डिसीजन नहीं लेंगे। प्रैक्टिकली पहले सोचेंगे, एक पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, प्रॉस एंड कॉन्स लिखिए कि प्लस क्या है, माइनस क्या है इस चीज़ का, फिर ही कोई पैसा लगाइए, डिसीजन लगाइए, टाइम लगाइए, एनर्जी लगाइए। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति इस समय आपको ऐसे कुछ सपने दिखा सकता है कि ये काम बहुत अच्छा है, या फलाना कंपनी बहुत अच्छा है, उसके साथ जुड़ जाइए, या ये डीलर बहुत अच्छा है, और आप उस होप के अंदर जो काम अभी आपके सामने है आप उसे छोड़ देंगे।
वो एक प्रॉब्लम आपके लिए रह सकती है, उससे आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। थोड़ा-सा मायूसी भी कुछ लोगों को मिल सकती है कि जो काम जिस व्यक्ति से करना चाह रहे थे या जो डील आप चाह रहे थे या जो काम सोचा था, ऑर्डर सोचा था, वो आपको नहीं मिल पाएगा, तो उससे एक मायूसी सी आपकी रह सकती है। और प्रॉब्लम ये है कि पूरी तरीके से नहीं भी नहीं हो रहा है, हाँ भी नहीं हो रहा है, ना भी नहीं हो रहा है, बीच में आपको लटकाया जाएगा, तो इट्स बेटर कि ऑप्शन बी अपने पास ज़रूर रखें, एक ही काम के ऊपर निर्भर ना रहें। बात करें अगर लव इन रिलेशनशिप की, तो वहाँ दोस्तों के साथ कहीं घूमना जाना हो सकता है, डबल डेट पे जा सकते हैं। आप और आपके पार्टनर और उनके फ्रेंड्स कहीं मुलाकात कर सकते हैं। एक अच्छा टाइम जो है वो दिखाई दे रहा है, फन टाइम जो है, फन स्पेंड करेंगे आप एक दूसरे के साथ, एक चीज़ ये लग रही है। इस समय थोड़े से खर्चा ज़्यादा करना पड़ सकता है अपने पार्टनर पर, या उनको कुछ पैसे आपको उधार देने पड़ सकते हैं, ये किसी के लिए जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन उसको बोलिएगा मत, क्योंकि उससे आपकी लड़ाई हो जाएगी। जब आप पैसे दे दें तो पार्टनर को उस बारे में बोलिएगा मत, नहीं तो उस चीज़ से आपकी लड़ाई हो जाएगी। सिंगल्स की बात करूँ तो कोई प्रपोज़ल उनके लिए आता हुआ लग रहा है, लेकिन प्रपोज़ल जो है वो बहुत ऐसा प्रपोज़ल होगा कि प्रपोज़ल नहीं भी है और है भी। मतलब एक फ्रेंडशिप से शुरू हो सकता है, या सामने वाला व्यक्ति केवल आपके करीब आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो आपको कुछ कहेंगे नहीं, अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखेंगे। तो उससे आप भी कन्फ्यूज़ रहेंगे, वो भी कन्फ्यूज़ रहेंगे, इस तरह का प्रपोज़ल है। आप सभी लोगों का प्यार, आपका सपोर्ट, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे प्रेरणा देता है ताकि मैं जो साधना करती हूँ घंटों की, वो कर सकूँ, वो किसी प्रयोग में आ रही है, यूज़ में आ रही है, और आप लोगों का जीवन उससे बेहतर हो रहा है, तो जान के मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो कुछ भी आपके साथ होता रहे, मैं कमेंट ज़रूर देखती हूँ या मुझे बताया जाता है, आप ज़रूर कमेंट करें। इस हफ्ते कुछ इम्पोर्टेंट जो कमेंट्स आए तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सबको हम नहीं शोकेस कर सकते। कुछ स्पेशल जो कमेंट्स होते हैं उनको दिखा रहे हैं, पढ़ के भी आपको सुना रहे हैं। आगे फिर आपका राशिफल देखेंगे। हर हर महादेव गुरु माँ, मैं 2017 से आपको देख रहा हूँ। जो आप बोलते हैं वह बिल्कुल सटीक होता है। मेरी राशि मेष है। हर हर महादेव। धन्यवाद गुरु माँ। गुरु माँ, आप बहुत सच और सटीक बताती हैं। मैं आपकी राशिफल हमेशा देखती हूँ। थैंक यू गुरु माँ। राधे राधे। गुरु माँ, आज तक आपके जैसा राशिफल बताने वाला नहीं देखा। दिल का बात आप बांटा देती हो। गुरु माँ, आप जो बोलती हो बिल्कुल सही बोलती हो। मैं आपका राशि भविष्य 3 साल से देख रही हूँ। OMG गुरु माँ, आप कितना मैचिंग बोलते हैं। मेरी मेष राशि है और आपकी बातें मुझसे बिल्कुल मैच कर जाती हैं गुरु माँ। जय गुरु माँ। गुरु माँ प्रणाम। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो आपकी बताई हुई राशिफल देख लेती हूँ, और आपकी बताई बातें बहुत सही होती हैं। अपनी राशि जानकर मैं बहुत सजग हो जाती हूँ। गुरु माँ नमस्ते जी, आपकी बात सच्ची होती है। गुरु माँ, मेरी राशि वृषभ है, जो हम बार बार देखते हैं। गुरु माँ, आपका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आशीर्वाद बना रहे। नमस्ते। गुरु माँ, आपका जो कुछ पुराने रिश्ते के बारे में बोला था वो मुझे 22 साल बाद मिल गया। आज मैं आपकी प्रेडिक्शन को मान गई। हर हर महादेव। गुरु माँ, आप दिल की माँ हैं। गुरु माँ, मेरा वृषभ राशि है। आपका एक एक बात सही होता है। मैं आपका वीडियो 2024 से देख रहा हूँ। थैंक यू गुरु माँ। जय हो गुरु माँ। मैं आपके वीडियो 3 साल से देख रही हूँ। मैंने आपको सपने में भी देखा है। आप मेरे सपने में आई थी और मुझे आगे बढ़ने के लिए बोल रही थी। गुरु माँ थैंक यू। मुझे आपकी बातों से मोटिवेशन मिलता है। आपने मुझे पिछली बार जो बताया था वो सब सच निकला। जैसे आपने कहा था कि रात में पढ़ने से मेरा पेपर अच्छा जाएगा, मेरा पेपर सचमुच अच्छा गया। थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ। आप जो बताती हैं वो बिल्कुल सही होता है। जब से मैंने आपका राशिफल सुनना शुरू किया है तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जो बताते हैं मेरी लाइफ में वही होता है। 100% आपको बताया हुआ राशिफल सच होता है। गुरु माँ, आपका राशिफल मेरे साथ 110% मिलता है। थैंक यू सो मच गुरु माँ। मैं आपके वीडियो का इंतजार करती रहती हूँ। मैरिज रिलेटेड अगर कोई प्रपोजल इस बीच में आता है तो उसका भी ऐसे ही ना हाँ होगा ना होगा, बीच में लटका रहेगा। सही से उनकी तरफ से आपको जवाब या वो आपको पसंद करते हैं ऐसा नहीं मिलेगा, जबकि आप बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट और इन्वॉल्व हो जाएंगे और आप भी अपनी तरफ से आगे बढ़ के प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला टाइम मांगेगा। तो इट्स बेटर कि अभी थोड़ा देखें आगे क्या होता है, थोड़ा शांति कर लें। लग नहीं रहा है मतलब कि एकदम से चीज़ें हो जाएंगी। सपने थोड़े सता सकते हैं, स्ट्रेस के सपने आ सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में अजीब अजीब सी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। डरने की बात नहीं है, ये पुरानी जो आपकी चीज़ें हैं ना वो उखड़ के क्योंकि आ रही हैं, सर्फेस पे आ रही हैं, याद आ रही हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। इस समय कुछ लोगों का गैम्बलिंग करने का बहुत मन कर सकता है, यानी रिस्की चीज़ों में पैसा लगाने का मन कर सकता है, जुआ सट्टा, उस चीज़ों से बचें क्योंकि वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा पैसा आप वहाँ गवा सकते हैं। इस समय में आप किसी गुरुजन से या किसी संत से या किसी टीचर से या जिनको भी आप रिस्पेक्ट करते हैं उनसे कुछ सलाह लेने ज़रूर पहुँचेंगे
और वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी सलाह मिलेगी, अच्छी एडवाइस मिलेगी। उससे काफ़ी आपके मन में जो उथल-पुथल चल रही है, वो जो है वो ठीक हो जाएगी। या आप किसी एस्ट्रोलॉजर से भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी उसकी वजह से भी जो उथल-पुथल मन में चल रही है, वो आपकी ठीक हो जाएगी। इस समय ओवरथिंकिंग तो डेफ़िनिटली आपकी काफ़ी रहने वाली है, तो इसलिए आपको किसी का एडवाइस जो है वो ज़रूर चाहिए। बात करें अगर हम स्टूडेंट लाइफ की, तो इस समय में स्टूडेंट लाइफ जो है वो आपकी बिल्कुल 360 डिग्री टर्न लेने वाली है। कुछ लोग अपने करियर के लिए बिल्कुल एक न्यू शिफ्ट लेकर के आ सकते हैं, कुछ लोग अपने जो करियर में करना चाहते हैं उसको बिल्कुल ही चेंज कर लेंगे, जो सोचा था अब तक उसकी तरफ ना जाके किसी और ही डायरेक्शन में जाएँगे। एग्ज़ाम अगर आपका है तो आपको लगता था इस सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आप किसी और सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे निकलेंगे। उस समय आपको नंबर आएँगे जिसमें बहुत अनएक्सपेक्टेड था आपका। तो एक अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आप मान सकते हैं इसमें। बाकी पढ़ाई जो लोग अच्छी कर रहे हैं, उनका आउटकम भी बहुत अच्छा ही आएगा और वो काफ़ी रिलैक्स होके अपने एग्ज़ाम्स देंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होके एग्ज़ाम्स देंगे और जो भी पुरानी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, वो ही आपके काम आएँगी। तो आप रिलैक्स लग रहे हैं, ज़्यादा टेंशन में नहीं हैं और रिज़ल्ट भी आपका अच्छा आएगा। इस समय में कोई सिचुएशन या कोई पर्सन जो है वो आपको बाँधने की कोशिश कर सकता है, कोई काम करने से रोकने की कोशिश कर सकता है या किसी मजबूरी की वजह से कोई निर्णय नहीं ले पाएँगे, इस तरह की एक सिचुएशन भी किसी के लिए लग रही है। बात करूँ मैं अगर फैमिली लाइफ की, तो आपके जो भी स्पाउस हैं, उनकी वजह से थोड़ी टेंशन में आप रह सकते हैं और वो आपको कोई ऐसी बात भी कह सकते हैं, पुरानी बात याद दिला सकते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट होता है। ये एक चीज़ डेफ़िनेटली लग रही है, थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। रिएक्ट ना करें और ज़्यादा उसे मन के अंदर भी ना लें। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो हेल्थ तो आपका बेटर होगा। मेंटल हेल्थ भी अपनी मेहनत से आप अपने अंदर के एनालिसिस करके उस बात को समझ के कि सामने वाला ये जो कह रहा है क्यों कह रहा है या पुरानी बातें याद आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, कहीं न कहीं आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर लेंगे, बेटर कर लेंगे। घूमने-फिरने का चांस भी मिलेगा, उससे भी आपका मन जो है वो रिफ्रेश हो सकता है, बैलेंस में आ सकता है, बेहतर हो सकता है। कन्फ्यूजन में तो ज़रूर रहेंगे, लेकिन हफ्ता खत्म होते-होते वो उस कन्फ्यूजन जो है वो आपकी चली जाएगी। कोई कोर्ट केस से संबंधित कोई काम अगर चल रहा है आपका, तो उसके अंदर आप बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आएँगे और अगर आपको सामने वाले को कोई ऑफ़र देना है किसी प्रकार का, तो बहुत स्ट्रॉन्गली आप उसको ऑफ़र देंगे, जो वो एक्सेप्ट उन्हें करना ही पड़ेगा। इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है। आप सभी को फिर से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। इस साल आपके लिए बहुत बेहतरीन जाए, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए। माता दुर्गा, शिव शंकर भगवान दोनों ही शिव शक्ति आप पर कृपा बरसाते रहें, ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ, मंगल कामना कर रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।